Hello student, how are you? I hope you're fine and you are doing good at this time. And today we are going to do our exercise 2B and this is the 7th day of our class. आज हम लोग exercise 2B का 7th day करने जा रहे हैं and I hope we will complete this topic today. आज हम लोग ये इस exercise को complete ही कर देंगे क्योंकि ये आज 7 डे मतलब 1 वीक अप्रॉक्स 1 वीक लग ही चुका है हम लोगों को इसको कंप्लीट करने में। आई होप कि यदि आपने किसी पार्ट को मिस किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके आप पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर है? ओके देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 20 एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट नाउ. Let's start our topic without doing any kind of late. So we are going to do solution of this question. Solution, and we have it this fx and it being given that two of its zeros are. यहाँ पे दो zeros दिया गया है तो हम लोग कैसे करते हैं जीरो से इक्वेशन फाइंड करने के लिए x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा. क्लियर है? तो व्हाट इज अल्फ़ा एंड व्हाट इज बीटा इन दिस केस? वही जीरोस जो है आपके पास. देन x माइनस व्हाट इज फर्स्ट 2 प्लस रूट 3 है ना, एंड सेकेंड वन x माइनस 2 माइनस रूट 2. क्लियर है? इसी को सॉल्व करते हैं पहले हम लोग. x माइनस 2 माइनस रूट 3, गुड, एंड आफ्टर दैट x माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस रूट 3. क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसे एक फार्मूले के अंतर्गत लेके आते हैं, x माइनस 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. दैट मीन ये हो गया a, ये हो गया b, बीच में रहा माइनस. क्लियर है? और ये रहा a और ये रहा क्या, b. क्लियर है? तो जब हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये अंदर आ जाएगा और ये वाला पार्ट अंदर आ जाएगा. आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. मैं आप जस्ट आपको ऐसा ही बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. दैट मीन एक्स ए माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू व्हाट इज ए एक्स, व्हाट इज बी 2. क्लियर है? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3 स्क्वायर, दैट मीन ओनली 3. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 एंड वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि x पहले लिखेंगे, एंड 4 माइनस 1, दैट मीन ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? एंड दिस इज 1 मिनट, दिस इज प्लस 1. यू गेट दिस इक्वेशन. सॉरी, मैं 1 मिनट. आपको ये इक्वेशन मिल गया. यहाँ पे जीरो से आपने इक्वेशन क्रिएट कर लिया, ये रहा इक्वेशन. ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपके पास इक्वेशन आ गया. अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है. दैट मीन आपके पास ये क्वेश्चन है ही, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड 2x टू द पावर 4 माइनस 13 एक्स क्यूब प्लस 19 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3. दैट्स ओके. यही है यहाँ पे. देखिए सेम चीज़ें हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे 2x टू द पावर 4 है, तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, तो हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे 2x टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट डिवाइड करने के बाद 2 रह जाएगा, और x टू द पावर 4 में ये 4 में 2 सेपरेट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2. तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया. अब इसी 2x स्क्वायर से आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया था. दैट मीन यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर x टू द पावर 4, साइन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल. उसके बाद क्या है, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 है, दैट मीन 4 2 ज़ा 8 एंड एक्स स्क्वायर और एक्स, दैट मीन एक्स क्यूब. एंड व्हाट इज साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है. देन प्लस माइनस माइनस और अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा. 13 में आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 5.
एक्स क्यूब और साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 13 बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 2x², और साइन किसका रहेगा यहाँ पे प्लस है, उसके पास भी प्लस है, दैट मीन प्लस, और अपोजिट साइन में क्या हो जाएगा माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, देन 19 में 2 सेपरेट कर दीजिए क्या हो जाएगा 17x² प्लस माइनस, यार साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 19 बड़ा है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है। अब एक डिजिट हम और लेके आ जाते हैं +7x। अब सेम यहाँ भी हमें इरेज ही करना होगा, थोड़ा मैं इरेजर बड़ा कर लेता हूँ, वरना हमें इरेज करने में 3 दिन लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है ये आपके पास -5x³ बाय x², तो क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, दैट मीन x⁻1, देन यहाँ पे -5x होगा, ध्यान रखिएगा -5x, तो यहाँ पे -5 कर देते हैं, -5x से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन -5x² हो जाएगा, देन -5 यहाँ पे x², यहाँ पे x है, देन x³ अपोजिट साइन प्लस कैंसिल, फिर -5 -4 +20 20x और x² क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x², दैट मीन यहाँ पे 5x × 1, दैट मीन 5x, और साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देन 17 में आप 20 माइनस कर दीजिए तो वही 3 होगा, -3x², उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 7 - 5 दैट मीन 2x, एंड यहाँ पे -3 आ रहा है हमारे पास लास्ट, तो हम यहाँ पे -3 लिख देते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं क्योंकि कोई भी डाउट क्लियर ना हो। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे -3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -3x², और पहला टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे x² है, तो बाय x² कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा -3, यहाँ पे लगा देते हैं -3, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं इरेज। अब -3 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, -3x², अपोजिट साइन प्लस कैंसिल, 4 3 = 12, ठीक है, यहाँ पे 12x, देखिए यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, 7 और 5 यहाँ पे मैंने पहले ही कर दिया था, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, और अपोजिट साइन किसका रहेगा प्लस का, और 7 और 5 12 होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, देन 4 3 = 12 x² क्योंकि वही है, और साइन किसका रहेगा माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, अपोजिट साइन माइनस कैंसिल, एंड -3 × 1 दैट मीन -3, अपोजिट साइन प्लस कैंसिल, 0 आ गया हमारे पास, क्या आया यहाँ पे ये आया, ठीक है, तो इसी का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा और 2 ज़ीरोस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे करने का ट्राई करते हैं, इतना सा स्पेस में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे करते हैं 2x² -5x -3, देन 3 2 = 6 लेके आना है हमें, ठीक है, तो -6x + x यही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x एंड 6 1 = 6 हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मैंने ये क्वेश्चन को एक जगह और भी कहीं समझाया है, आप लोग देखना, यहाँ पे हम लोग -3 और -2 क्यों नहीं रख सकते हैं, इस चीज़ों का मैंने उस क्वेश्चन में आंसर दिया है, आई होप जिसने वो वीडियो को देखा है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2x कॉमन आ जाएगा, दैट मीन यहाँ पे क्या रहेगा x -2 3 = 6 3, x तो ऑलरेडी बाहर है, +1 कॉमन लेंगे x -3, क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या हो जाएगा 2x + 1 और x -3, देन जीरोज़ आर यहाँ लिख देते हैं,
जीरोज आर क्या हो जाएगा, ये 2x-1 को जब आप सॉल्व करेंगे, 2x+1 को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2, -1/2। और दूसरा ये माइनस है, x-3 है, x-3 है, इधर जाएगा तो +3 और ऑलरेडी पहले से 2 था ना हमारे पास, वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कोई दिक्कत 20 में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। देन 21 है तो थोड़ा सा इसका जो है ना ये डिवाइड, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आए थोड़ा सा, बट उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई होप प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा मैं। x माइनस अल्फ़ा, जिससे कि हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस व्हाट इज़ अल्फ़ा 2/3 इक्वल टू 0 रखना है एंड अब सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू 0, दैट मीन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू 3, दैट मीन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये जो आया कि सर देखिएगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 3x माइनस 2 से ही आपको डिवाइड करना है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x माइनस 2 डिवाइड 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। क्लियर है। अब इसको डिवाइड करना है तो बोलोगे सर आप ये कैसे होगा, तो ये भी हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लो। तो यही फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला हम लोग पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं। 3x क्यूब बाय 3x स्क्वायर, दैट मीन 3 कैंसिल, सॉरी 3x है नॉट स्क्वायर, ठीक है 3x है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली x स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन 3 में 1 सेपरेट करेंगे 2, दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन 3x स्क्वायर, यहाँ पे 1 x क्यूब, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, साइन अपोजिट माइनस कैंसिल, दैट मीन 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है, माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा, देन 16 और 2 18x स्क्वायर प्लस 15x। अब हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं और इरेज कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो कि अनवांटेड है, जिसको कि हम लोगों को दोबारा लिखने की ज़रूरत है। अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ें करेंगे, 18x स्क्वायर बाय 3x, देन 3 6 या 18, देन मीन क्या है 6, यहाँ पे 1, देन x 2 में 1 सेपरेट करेंगे, दैट मीन 1 प्लस डायरेक्टली 6x। अब 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे सब कुछ को, देन 6 3 जा 18, x स्क्वायर माइनस कैंसिल क्योंकि ये भी प्लस अपोजिट साइन होता है माइनस, देन 6 हो जा 12x हो जाएगा, साइन किसका रहेगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दैट माइनस और अपोजिट क्या होता है प्लस, दैट मीन आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। 27x, उसके बाद क्या है -18 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये वाला प्रोसेस तो हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया है, और इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब क्या है 27x बाय 3x, देन 3 9 जा 27, x कैंसिल, डायरेक्ट सिंपली क्या आ रहा है 9 आ रहा है, प्लस 9 और 9 से हम क्या करेंगे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27x, दैट मीन प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18। अब ये प्लस अपोजिट माइनस कैंसिल, फिर ये प्लस क्योंकि माइनस है अपोजिट प्लस, ये 0, ये आ जाएगा 0। तो आपके पास जो भी फैक्टराइजेशन होके आया है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, दैट मीन 9 1 जा 9, ध्यान से समझे। अब आपको 9 लेके आना है, दैट मीन्स क्लियर है, आपके पास सिंपली है 3x प्लस 3x, देन 3 और 3 6x
एंड 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, क्लियर, +9। दैट मीन x हम कॉमन ले लेते हैं, x + 3, और इससे कॉमन क्या लेंगे, 3 और 9 में 3 कॉमन ले लेंगे, देन x + 3। दैट मीन x + 3 और x + 3। इस केस में हमें वैल्यू लग रहा है कि सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, x = -3, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी समझाना पड़ेगा क्या, x + 3 = 0, देन x = -3। तो आपका जो पूरा जीरोज आएगा, ध्यान से समझिए, देन जीरोज आर, एक तो आपको जो गिवन था 2/3, दूसरा क्या है -3, एंड तीसरा क्या है -3। यहाँ पे 3 ही जीरोज आएगा, क्यों, क्योंकि आपका हाईएस्ट पावर ही यहाँ पे 3 है, इसी कारण बस। ठीक है, चलिए, आई होप आप इतने समझदार हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। यदि क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बन जाता है तो क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा सा आप स्टॉप कर लीजिए। मतलब स्टॉप करने का मतलब है क्या कि आप रुक के पहले बना लीजिए। गलत बनेगा तो मेरे सोल्यूशन को देखिए, यदि गलत नहीं बनेगा तो आप मेरे सोल्यूशन को मत देखिए, डायरेक्टली आप स्टार्ट रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जीरोज़ है ही, एक है 1 और एक है 1/2, 1 एंड 1/2। वही इसी तरह कर सकते हैं, x - अल्फ़ा, x - बीटा, दैट मीन x - 1 और x - 1/2। दैट मीन अब इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। x से हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 1/2, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/2। पता है ना आपको ये कैसे होता है, पहले एक टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट x माइनस x और हाफ, देन x/2 माइनस x माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2। क्लियर है। अब पूरा एलसीएम ही ले लेते हैं हम लोग, क्यों इतना दिमाग लगाने जाएंगे। मतलब दिमाग तो लगाना ही है, लेकिन इतना भी नहीं कि ज़्यादा सर दर्द हो। 2 एलसीएम ले लिए, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 2x² माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, देन इन 2x² माइनस 2 और यहाँ पे कुछ नहीं 1, दैट मीन माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे 0 होता है इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 कर देंगे इनटू, ये डिवाइड में था इधर गया मल्टीप्लाई में, सिंपली 2x² माइनस 3x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। इस चीज़ों को याद रखिएगा। फिर हम लोग सेकेंड पेज में जो है इसका सल्यूशन करेंगे। आपको f(x) ध्यान में रखना है कि आपका f(x) क्या है। चलिए, तब हम f(x) आपको पता था ही क्या है, क्या था हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1, आपको डिवाइड देना है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। चलिए कोई टेंशन नहीं है। पहला दैट मीन 2x⁴ बाय 2x²। कल हमसे एक बच्चे पूछ रहे थे, क्या सर ये आप जो कर रहे हैं इसको करना जरूरी है? नहीं करना जरूरी है। यदि आपको ध्यान में है, आपको पता है कि आपको यहाँ पे सिंपली x² रखना है, तो आप क्यों करने जाओगे इतना प्रोसेस। 2 कैंसिल, और यहाँ पे 4 में आप 2 सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ तो x² है, x² यहाँ लिख दो। जिनको समझ में आ रहा है वो नहीं करेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है ही ना। फिर यहाँ पे x² से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 2x² और x² माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस था। अब देखो यहाँ पे 3x², यहाँ पे पहले तो देखो माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे दे दो, और 3 है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ और साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये भी ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है x², सिंपली x²। क्यों?
क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और साइन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इस चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम इरेज कर लेते हैं इतने सारी चीज़ों हमने यहाँ पे लिख दिया है जो, चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, -4x² ना 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 ना, हाँ हाँ वही है, x² कैंसिल, 2 यहाँ पे -2 आ गया तो यहाँ पे -2 लिख दीजिए। अब -2 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन -4x² साइन अपोजिट प्लस कैंसिल, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से और सबको हमको लिखना पड़ेगा जो जो है यहाँ पे -2। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 2 जा 6x, फिर -2 × 1 दैट मीन -2, अपोजिट साइन यहाँ पे माइनस कैंसिल, अपोजिट साइन प्लस कैंसिल, 0। आपके पास क्या आया, x² - 2। अब इसका फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट 0 लगा दीजिए, x² = 2, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है। और आपको पता है हमेशा रूट प्लस और माइनस दोनों में आता है, दैट मीन x की वैल्यू एक बार +√2 हो गई, एक बार -√2 हो गई, क्लियर है। और एक तो ऐसा हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में यहाँ पे कर देता हूँ x², ये √2 को लिख सकते हैं ना हम लोग, -2 को लिख सकते हैं -√2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्लियर। ये a² - b² के फॉर्म में आ गया तो x + √2 और x -√2, और दोनों का वैल्यू, एक का वैल्यू आ जाएगा -√2 और एक का वैल्यू +√2, सेम है, यही है। तो ये आंसर हो गया आपका। ये वाला ऐसे बना लो फैक्टराइजेशन, चाहे ऐसे बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड 2x⁴ - 11x³ + 7x² + 13x - 7, क्लियर है। चलो सोल्यूशन करते हैं हम लोग, इजी सा, x - अल्फ़ा x - बीटा, दैट मीन व्हाट इज x - अल्फ़ा, 3 + √2 x - बीटा। देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों देता हूँ पता है आपको, मैं चाहूँ तो ब्रैकेट ना भी दूँ, लेकिन ब्रैकेट देने का एक कारण है, क्योंकि आप मैथ्स में ना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। x माइनस, यदि यहाँ पे हम ब्रैकेट ना दें, ठीक है, चलो मैं आपको ब्रैकेट दे के सॉल्व करके बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे तो ये, चलिए प्लस है तो √3 आ गया, और माइनस और प्लस -√2, देखो वैल्यू चेंज हो गया ना, इसीलिए ब्रैकेट देना बिल्कुल ज़रूरी है। बिना ब्रैकेट के यदि आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फिर आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे +√2 हो गया, अब समझो आपका क्या सिचुएशन आ गया, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब देखिए √2 यहाँ पे, जहाँ पे प्लस का सीन है इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर दीजिए, ये सेम है, यहाँ पे सेम है, इसको मान लीजिए a² माइनस, अब इसको मान लीजिए b², हो गया। अब इसी तरह सॉल्व कर लीजिए आप, a² + b² - 2 × a × b, और -√2 का स्क्वायर करेंगे सिंपली 2, x² + 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 9, -3 2 जा 6x - 2, दैट मीन x² - 6x, क्योंकि हमें ax² + bx + 6 सी के फॉर्मूले पर रखना है, 9 - 2 दैट मीन +7। आपके पास जो आया आपको पता है, x² - 6x + 7 आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। x² - 6x + 7 डिवाइड x⁴ - 11x³ + 7x² + 13x - 7, ठीक है। इतना लंबा हो गया। सेम क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिख दिया ना, ना ना, डिफरेंस है। चलो
एंड वही पहला काम करेंगे, ये वाले को पहले रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, एक्स स्क्वायर सिंपल है 2x² आ जाएगा। क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन में आपको इतना डीपली बताना है ना, कोई बात नहीं है, बता ही देते हैं। 4 में 2 सेपरेट किए तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 को 2 से डिवाइड किए 2 ही हो गया, दैट मीन 2x² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 2x²। अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2x² x⁴ प्लस प्लस अपोजिट साइन माइनस कैंसिल। उसके बाद क्या है 2, अब देखो यहाँ पे 2 6 जा 12, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, x³ और साइन किसका रहेगा, माइनस का, और अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। देन 12 में 11 सेपरेट कर दिए, क्या होता है 1x³ और साइन प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा है, प्लस 7x²। नहीं 7x² अभी नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि अभी सॉल्यूशन करने के लिए बाकी है। 7 2 14, ठीक है, x² साइन प्लस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन माइनस। अब 14 बड़ा है तो 14 का साइन दे दीजिए और माइनस कीजिए, 14 में 7, देन 7x² प्लस 13x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हाँ, यहाँ भी तो इरेज करना होगा। चलिए, अब यहाँ पे लिख दिए x³ बाय, यहाँ पे क्या है x² है, सिंपली x आ जाएगा प्लस x, तो यहाँ पे प्लस x हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ पे x से हमें मल्टीप्लाई करना है, x² और x³ यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, बस लिख सकते हैं आप, और 6x² हो जाएगा, 6x और x² होता है, लिख दिया, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस अपोजिट कर दीजिए प्लस, यहाँ पे माइनस x² आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है, ध्यान से समझिएगा तो। और फिर क्या है यहाँ पे 7 और x, दैट मीन 7x साइन प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ पे कर दीजिए माइनस, दैट मीन 13 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 6 प्लस 6x, और आपके पास एक चीज़ क्या बचा 7, यहाँ पे 7 लिख देते हैं हम लोग। अब इसको हटा दो, खेल ख़त्म। हाँ चलिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -x² बाय x² कैंसिल, सिर्फ माइनस बचा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस नहीं -1 लिखेंगे। ठीक है, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे -1x², दैट -x², माइनस माइनस प्लस 6x, माइनस प्लस -7, अब अपोजिट साइन कर दीजिए, कैंसिल 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 0। ठीक है, हाँ तो ट्रिक्स एंड टिप्स तो पहले ही बताए हैं हम, जो बच्चे हमारी पूरी सीरीज़ को नहीं देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी यूट्यूब पे डालता हूँ, है ना, जिस वजह से कोई बच्चे को कुछ ही क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वो पूरा देखने क्यों जाएंगे भाई। इसीलिए कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जिनको 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो मैं स्पेशली उसी बच्चे के लिए वही क्वेश्चन रिलीज़ कर देता हूँ, और जिनको पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरा सीरीज़ पढ़ना है, सीरीज़ के लिए तो आपके पास है ही। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, देन 2 1 जा 2, आपको लेके क्या आना है भाई, -2x आपको लेके आना है 2। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, आप इसका फैक्टराइजेशन ध्यान में लगाइए, +2x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x -1, दैट 2x कॉमन ले लिए, दैट में यहाँ पे क्या बचा x + 1, -1 कॉमन लिए x + 1, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट मीन 2x -1 और x + 1 यहाँ पे आया। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2x - 1 = 0, दैट मीन 2x = 1, दैट मीन x = 1/2, एंड x + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x = -1, दैट मीन जीरोज आर, आपके पास क्या आया 1/2 -1, और भी कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे आप लिख देना, ये एक्सरसाइज आपका। हाँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को ना जहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और वन मोर थिंग कि
आप लोग कमेंट करो कि आपको चाहिए क्या, आपको किस तरीके से पढ़ना है, इंडिविजुअल क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप लोग यदि ये सब करते हो तो आई होप कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट बना सकूं। और हमारे इस चैनल पे आपको चैप्टर 1 और 2 का तो पूरा सोल्यूशन देखने को मिल ही गया है। आई होप कि इसके बाद मैं ट्रिगो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से कनेक्टेड रहो, स्टे कनेक्टेड विथ पीडीएस क्लासेस। और आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक चैनल है, राहुल कुमार 3CS, ठीक है, RAHULKUMAR कुमार 3CS। जब आप सर्च करोगे तो हमारा कंप्यूटर का चैनल आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पे कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, like it, subscribe it and share it. Thank you to everyone.